तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें दिखाया था कि डेमन एक चूको जो ताइसुजी को एक किक मारते हुए कह रहा था कि मरो, पर वहीं पर हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाया था जो उस डेमन के किक को बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया होता है और फिर वो डेमन को दूर फेंक देता है और वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन दूर जाके गिरता है और वो ताइसुजी को देख के मन में क्या था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे पास एंशिएंट होली बॉडी का स्ट्रेंथ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ताइसुजी का रिलेम और मेरा रिलेम अभी सेम है, वो कैसे मुझे नॉक कर सकता है। और वहीं पर हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाए थे जो अपने हाथ को आगे करता है और अपना प्लाम को आगे बढ़ाता है और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि बहुत ही तेजी रफ्तार के साथ वो डेमोनिक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है डेमोनिक के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि ताइसुजी को जो डेमोनिक के ऊपर अटैक कर दिया था और वहीं पर हम दूसरी तरफ डेमोनिक को देखते हैं जो उस अटैक को रोकता है और फिर हमें दिखाया था कि दोनों के अटैक एक दूसरे के ऊपर टकराने की वजह से बहुत ही पावरफुल हो तैयार होता है। और वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं जो ताइसुजी के उस अटैक को देख के थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो बहुत ही मुश्किल के साथ उस अटैक को रोक रहा होता है। और तभी अचानक हम ताइसुजी को देखते हैं जो अपने दूसरे हाथों से और एक अटैक तैयार कर रहा होता है डेमोनिक को अटैक करने के लिए। और वहीं पे डेमोनिक ये देखने के बाद मन में कह रहा था कि आजा, जो ट्रिक है तेरे पास वही लेके आ जा मेरे पास। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं जो ताइसुजी के ऊपर अटैक करने के लिए अपने दूसरे हाथों से एक अटैक बना लिया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि दर्द के बदले दर्द, लाइफ के बदले लाइफ, आज इस बैटल पे या तू मरेगा या फिर मैं, और यही मेरे लाइफ के फाइटिंग का रूल है। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि ताइसुजी को जो अपने हाथ को डेमोनिक की छाती पे और पार कर दिया होता है और वहीं पे डेमोनिक मन में कह रहा होता है कि मैंने तुझे चीट किया, मैंने मेरे स्वाड इंडेंट को यूज किया है पर तेरे बॉडी ये सहन कर लिया है, पर अब तू कैसे बचने वाला है। और फिर हमें दिखाया था कि डेमोनिक को तो ताइसुजी के गले को जोर से पकड़ लिया होता है और फिर हम देखते हैं कि वहीं पे ताइसुजी मर जाता है। वहीं पे अचानक से टावर से अनाउंस होता है कि आपने 89 फ्लोर पास कर चुके हैं। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें दिखाया था कि डेमोनिक को जो टावर के 90 फ्लोर पे पहुंच चुका है और डेमोनिक के सामने 4 टॉम्बो रहता है। फिर अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं जो अपने माथे पे हाथ रखता है और फिर वो मन में कह रहा था कि मैंने अभी किससे फाइट किया, मुझे याद क्यों नहीं है, चलो भूल जाओ, ये सब कुछ सोचने का समय नहीं है। और फिर वो चारों टॉम्बो की तरफ देखता है और फिर वो मन में कह रहा था कि चलो अब इनमें से मैं किसे चूज करूँ। फिर हमें डेमोनिक को दिखाते हैं जो एक टॉम्बो के पास आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि ये सही है और उस टॉम्बो से कुछ एब्जॉर्ब करने लगता है डेमोनिक। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि डेमोनिक के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट अब 12 घंटे के अंदर ये स्वाड स्किल और ये स्वाड टेक्निक लर्न कीजिए। आप जितना ज़्यादा लर्न करेंगे आपका एवोल्यूशन उतना ही ज़्यादा हाई होता रहेगा, आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा समझेंगे। भाई पे हमें डेमोनिक को दिखाए थे जो अपना कल्टिवेशन करने के लिए बैठ गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि तो यहाँ पे इस टॉम्बो के अंदर स्वाड स्किल और स्वाड टेक्निक है और फिर वो कह रहा था कि सिस्टम मेरे ब्रेक थ्रू पॉइंट कंज्यूम करो और इस स्वाड टेक्निक और स्वाड स्किल को सीखने में मेरी मदद करो। डेमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करते हुए इन्फॉर्मेशन एनेबल कंज्यूम मोड ऑन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेमोनिक के दिमाग में ऑटोमेटिकली सब कुछ इन्फॉर्मेशन आने लगता है और वहीं पे डेमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लगता है कि होस्ट 5 स्वाड स्किल परफेक्ट, इन्फॉर्मेशन होस्ट 35 परफेक्ट स्वाड स्किल, 1 इन्फॉर्मेशन होस्ट 100 पार्ट स्वाड स्किल परफेक्ट, ऐसे करके नोटिफिकेशन आने ही लगता है। लास्ट में फाइनल नोटिफिकेशन आता है होस्ट अचीवमेंट 1000 स्वाड स्किल और परफेक्ट। फिर हमें डेमोनिक को दिखाते हैं जो मन में कह रहा होता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ से ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, मेरे पास अभी सिस्टम है जिसपे ब्रेक थ्रू फंक्शन है और उसके साथ ही साथ मेरे पास एंशिएंट होली बॉडी और हेवनली स्वाड इंडेंट भी है। मेरे इस जिंदगी में जितना सारा अपॉर्चुनिटी है उसका सभी फायदा उठाना होगा और मेरे पास जो एंशिएंट होली बॉडी है इसका फिजिक्स अगर फुल फॉर्म हो जाता है तो ये इनविजिबल है और हेवनली स्वाड का शार्पनेस अनराइवल है। अगर दोनों को एक साथ कंबाइन किया जाता है तो कितना पावरफुल अटैक तैयार होगा कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पर मैं इन दोनों को कंबाइन कैसे करूं। और तभी अचानक से डेमोनिक को दिखाते हैं जो उसको कुछ रियलाइज होता है और वो अपना आंख खोल देता है और फिर वो मन में कह रहा था कि हेवी स्वाड एंशिएंट होली बॉडी और स्वाड इंडेंट का एडवांटेज लेके कंबाइन अटैक बना सकता है। फिर हम डेमोनिक को दिखाया था जिसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्वाड आ जाता है और फिर हम देखते हैं डेमोनिक को जो स्वाड को पकड़ लिया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि ये स्वाड कितना ज्यादा हैवी है। और फिर हमें दिखाया था कि डेमोनिक को जो स्वाड की वजह से एक स्लैश करता है उस स्लैश के वजह से मिट्टी जो होता है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और वो बहुत ही बड़ा एक गड्ढा बन जाता है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ डेमोनिक को दिखाते हैं जो ये रिजल्ट देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो हंसते हुए कह रहा था कि मेरा नाम चूजियन, मैं सही जगह पे बेट लगाया, डैम मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे वो कौन है जो मेरे इस टेरिफाइंग स्ट्राइक को रोक सके। सीन शिफ्ट होता है, हमें टावर के बाहर का सीन दिखाता है और वहीं पे हमें दिखाता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा रहता है और वहीं पे हम देखते हैं कि फिंग दागो में यानी वही लड़की जो पहले डेमोनिक से मिलकर रखा था उसके साइड पे एक बंदा खड़ा रहता है। फिर वो कह रहा था कि जूनियर सिस्टर चू, क्या तुम सच में सोचते हो कि चूजियन टावर के 18 फ्लोर तक पहुंच पाएगा और उसके बाद वो इम्पोर्टर सिल्वर सेंट लेके आएगा जिसकी वजह से तुम तुम्हारे मदर को डिटॉक्सिफाई कर पाओ। इससे बेहतर होगा कि तुम जितना जल्दी हो सके मेरे बातों को मानो और मेरे आंट फेरी मेंगदा से मैं पूछूंगा, उसके बाद वो
कुछ मेडिसिन वगैरह देगा जिसकी वजह से तुम तुम्हारे मदर को केयर कर सको। और वैसे 10 दिन हो गया है, चूजियन अभी तक बाहर नहीं है। मुझे तो डर लगता है कि वो मर गया है। और ये टावर ओपन होने के बाद कुछ ना कुछ डिसाइपल जरूर मरता है। फिर वो बंदा उस लड़की के कंधों पे हाथ रखने जाता है, पर वो हमें उस लड़की को दिखाता है जो उस बंदे के हाथ को हटा देता है। और फिर वो कह रहा था कि मुझे टच मत करना। फिर वो लड़की मनी मनी में कह रहा था कि सिनेमा चूजियन जरूर सही सलामत होंगे। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि एक बहुत बड़ा बेल को कोई बजाता है और वहाँ पे डंग करते हुए आवाज आता है। और ये बेल का आवाज सुनने के बाद उस ऑडियंस में से एक बंदा कह रहा था कि ऐसा लगता है कि कोई टॉप 10 पे जगह हासिल किया है। फिर हमें दिखाया था कि वहीं पे बहुत सारे लोग खड़ा रहता है और उस सभी के सामने एक पिलर रहता है और उस पिलर में एक नाम उठता है कि योनजापिक के डिसाइपल चूजियन पहला स्थान हासिल किया है। और वहीं पे जितना सारा ऑडियंस था ये नाम देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। फिर हमें वही लड़की को दिखाया था जो चूजियन के साथ डील किया था और चूजियन के जीतने का उम्मीद कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और उसके साइड पे जो बंदे को दिखाया था वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि डेमोनिक चूको जो टावर से बाहर आता है और फिर वो कह रहा था कि फिंगजाओ ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। और फिर हमें उसी लड़की को दिखाया था जो डेमोनिक चू के पास आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि सीनियर बता चू तो आप फाइनली बाहर आ ही चुके हैं। और वही पे हमें दूसरी तरफ सारे ऑडियंस को दिखाते हैं जो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहे थे कि सिनेमा बता चूजियन आप अमेजिंग है। और वही पे हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो सामने का ये नजारा देख रहा होता है। और फिर वो मनी मन में कह रहा होता कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि ये सब डिसाइपल अगर मेरे प्रीवियस लाइफ पे होता तो वो सभी मुझे कह रहा होता कि ओल्ड डीमन चू मर जा। पर इस जिंदगी में जो चिल्लाने का टोन और वर्ड है वो अलग है। सच में किसी ने खूब कहा है कि हार्ड वर्क से ज्यादा चॉइस मैटर करता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू के पीछे वही दोनों एल्डर आ जाता है जो टावर पे कंपटीशन के समय था। और वही पे हमें वही बुड्ढे को दिखाया था जो कह रहा था कि चूजियन तुमने आज बहुत ही अच्छा किया, वेरी गुड। और वही पे हमें उस फीमेल एल्डर को दिखाया था जो डेमोनिक चू को कह रहा था कि लॉर्ड ताइसू जी तुमसे मिलना चाहता है, हमारे साथ आओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि ताइसू हॉल को और वही पे हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू आ गया होता है और उसके सामने ताइसू जी और क्यूमिंग होता है। और वही पे डेमोनिक चू कह रहा था कि इंजेपिक के डिसाइपल चूजियन मास्टर को ग्रीट करता है और हिज मिनिस्ट्री होली लॉर्ड को ग्रीट करता है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था जो डेमोनिक चू के प्रेजेंस की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। उसके साइड से पसीना आ रहा होता है और वो सीधा डेमोनिक चू की तरफ देख ही नहीं पा रहा होता है। पता नहीं बंदा क्या करतेगा। फिर हमें ताइसू जी को दिखाए थे जो डेमोनिक चू को कह रहा होता है कि चूजियन तुम्हारा जो आज परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूँ। फिर हमें दिखाया था कि ताइसू जी का ये बातें सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता कि योर मैजेस्टी होली लॉर्ड आपने देखा कि मैंने होली लैंड का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है, क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। और वहीं पे डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा था कि हाँ इंतजार मत करो जब तक बेनिफिट नहीं मिल जाता। यार दाल में कुछ काला है, ताइसू जी का कुछ होने वाला है, डेमोनिक चू कुछ ना कुछ तो जरूर करने वाला है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। बहुत ही दुख की बात क्योंकि आप सभी को तो देखना था कि डेमोनिक चू कैसे ताइसू जी को 14 शेक बनाता है, पर ये देख नहीं पाए। पर चिंता मत करो, अगले एपिसोड पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और हाँ गाइस आप सभी को एक फनी इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। आप सभी को बहुत ही फनी इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ मेरे चैनल को लेके। तो गाइस ये पिछले कुछ दिनों की बात है, मैंने पिछले हफ्ते पे इस सीरीज का जो पिछला एपिसोड डाला था उस पर मैंने कुछ दिनों पहले चेक कर रहा था कि यूट्यूब स्टूडियो पे जाके, तो मैं एनालाइज पे जाके चेक किया वीडियो पे, तो देखा कि अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस कर रहा था। पर अचानक से मुझे नोटिस हुआ कि 65 साल की उम्र के लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, 65 की उम्र मतलब लगभग 70 साल की उम्र के लोग ये हेंटाई वीडियो देख रहे हैं। भाई मैं तो चौंक गया, क्या देखता है, इसे देखने के बाद क्या करता है, क्या हिलाता है। और गाइस मुझे तो लगता है कि इन बुढ़े लोगों को जो डेमोनिक चू क्यूमिंग के साथ कर रहा है और क्यूमिंग का रिएक्शन को देख के ऐसे कर रहा होगा, क्यूमिंग हिलाते हुए कह रहा होगा क्यूमिंग निकल रहा क्यूमिंग निकल गया। और गाइस मुझे तो लगता है कि ये बूढ़े लोग इस तरह का वीडियो देख रहा है तो वो लोग गॉड से ये भी विश करता होगा कि गॉड हमें एक सिस्टम दे दीजिए और ताइज़ा होलीलैंड के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए, मैं क्यूमिंग के साथ करना चाहता हूँ, मैं जवानी का मजा लेना चाहता हूँ। और गाइस मुझे एक डाउट है, मतलब आप सभी को पता है तो बताना, मुझे तो नहीं पता कि ये बुढ़े लोग अपना डंडा हिलाने के बाद कुछ आता है, मतलब बाहर निकलता है या नहीं, आप बताना, ठीक है। मतलब 70 साल की उम्र के बाद कुछ निकलता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मतलब मैं आप सभी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप सभी ने अगर देखा है कोई बुढ़े लोगों को हिलाते हुए या फिर कुछ निकालते हुए तो बताना, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी एक दिन बुढ़े हो जाएंगे तो उस समय का ज़रूरत पड़ता है, तो चिंता की बात हो जाएगी अगर कुछ नहीं निकलता है तो, ठीक है। तो क्योंकि ये सब अभी जो बूढ़े लोग देख रहे हैं, हम सभी का फ्यूचर जनरेशन हम ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो और गाइस ये सब मेरे बातें सुनने के बाद बहुत सारे बंदे आएंगे कमेंट करने के लिए कि यार आप एल्डर को रेस्पेक्ट नहीं करते। यार कैसा रेस्पेक्ट करो, आप ही बताइए, कैसा रेस्पेक्ट करो। अगर वो लोग 70 साल की उम्र पे हिंटा वीडियो देख रहा है, हिला रहा है, तो कैसा रेस्पेक्ट करो बताओ। और जो फैक्ट है और जो ट्रूथ है मैं वही कह रहा हूँ। और गाइस आज यहीं पे हमारे वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, वहीं पे हम दूसरा मीटिंग करेंगे।